फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज इन नट्स। तो आज हम लोग एक काइनेमेटिक्स का एक चैलेंजर क्वेश्चन करने वाले हैं। जे एडवांस का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2019 में आया है और इसको सिर्फ 16.67 जे स्टूडेंट ने करेक्ट किया था और 62.13% ने इसको रॉन्ग किया था। तो देखते हैं इसमें जो है क्या स्पेशल है। उसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल एंड विद एन इनिशियल स्पीड 0। इसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0। ठीक है, फॉर द रिजल्टिंग प्रोजेक्टाइल मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉल अप टू द पॉइंट व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। आफ्टर हिटिंग द ग्राउंड बॉल रिबाउंड्स, ग्राउंड को हिट करने के बाद बॉल रिबाउंड्स करता है एट द सेम एंगल थीटा। पता रिड्यूस स्पीड ऑफ u नॉट बाय अल्फा, वेलोसिटी में रिड्यूस आता है u नॉट बाय अल्फा, और ये क्या होगा u नॉट बाय अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इट्स मोशन कंटिन्यूस फॉर अ लॉन्ग टाइम एज शोन इन फिगर इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर एंटायर ड्यूरेशन ऑफ मोशन इज 0.8। पूरे मोशन के दौरान जो इसकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो 0.8 v1 होती है। तो आपसे पूछा है द वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टाइम क्या होगा। सबसे पहले हम टाइम लेते हैं, इसमें टी नोट लग रहा है, इसमें क्या होगा टी नोट बाई अल्फा, इसमें होगा टी नोट बाई अल्फा स्क्वायर। और रेंज क्या होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा तो रेंज v नॉट इंटू टी नॉट होगा। ये बोलेंगे एल एम आर नॉट है, दूसरे में आर नॉट बाई अल्फा स्क्वायर होगा। क्योंकि क्या होता है आर नॉट क्या होगा यू नॉट इंटू टी नॉट के बराबर होगा, और यू नॉट क्या है यहाँ पे यू नॉट बाई अल्फा और टी नॉट बाई अल्फा है, तो यू नॉट टी नॉट आर नॉट हो जाएगा और अपॉन अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कैसे वैसे ही आर नॉट बाई अल्फा के पास होगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बोला टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो हम क्या करेंगे यू नॉट, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हमको दे रखी है टोटल मोशन के दौरान कितना है, मेरी मोशन 0.8 टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है सबको ऐड कर देंगे। आर नॉट प्लस आर नॉट बाय अल्फा स्क्वायर प्लस आर नॉट बाय अल्फा के पावर अपॉन में टोटल टाइम टी नॉट प्लस टी नॉट बाय अल्फा प्लस टी नॉट बाय अल्फा स्क्वायर ऐसे चलता है। ठीक है, तो v1 क्या है, v1 क्या होगा जब ये स्ट्राइक कर रहा है ग्राउंड को, तो v1 क्या हो जाएगा आर नॉट बाई टी नॉट। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हम बोलेंगे 0.8 आर नॉट अपॉन टी नॉट दैट इज इक्वल टू आर नॉट ये कॉमन ले लिया, इसमें बचेगा 1/1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा के पास अपॉन में क्या करते हैं टी नॉट कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर। ठीक है, इसमें रख सकता हूँ आगे फर्दर कैलकुलेशन की। तो ये क्या हो जाएगा 0.r0 से r0 कट जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा। 0.8 जो है वो किसके बराबर आ जाएगा 1/1 प्लस 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई, या फिर मैं यहाँ पे आपको पता है सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला क्या होता है 1/1 माइनस आर, ये क्या है यहाँ पे 1 और 1 माइनस आर क्या है 1 बाई अल्फा स्क्वायर। यहाँ पे भी सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होगा 1/1 माइनस 1 बाई अल्फा आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 1/अल्फा स्क्वायर माइनस 1/अल्फा स्क्वायर है ना, क्या आ जाएगा 1/अल्फा माइनस 1/अल्फा। ये रिवर्स हो जाएगा, ये पलटेगा जैसे, तो ऊपर क्या आ जाएगा ऊपर देखा जाएगा। इसके बाद हम इसको इससे काट देते हैं, अल्फा को इससे काट देंगे, ये जाने से अल्फा बचेगा, फिर ये ऊपर आ जाएगा। तो हम बोलेंगे 0.8 तो क्या होगा अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा ब्रैकेट अल्फा माइनस 1 होगा और कॉल में अल्फा स्क्वायर माइनस 1 होगा।
तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 0.8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है अल्फा स्क्वायर माइनस वन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा सकते हैं। तो ये रहेगा अल्फा ब्रैकेट अल्फा माइनस वन, तो लिख सकते हैं अल्फा प्लस वन ब्रैकेट अल्फा माइनस वन, अल्फा माइनस वन से अल्फा माइनस वन कट जाएगा, तो हो जाएगा 0.8 अल्फा प्लस 0.8 दैट इज इक्वल टू अल्फा। तो 0.8 अल्फा में से अल्फा जाएगा, कितना बचेगा 0.2 अल्फा, 0.2 अल्फा इज इक्वल टू 0.8। यहाँ पे अल्फा जो है क्या आ जाएगा 0.8 अपॉन 0.2, जहाँ इसका अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू क्या है। तो क्वेश्चन जो था वो इजी था, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन इसलिए होने का चांसेस हो सकते हैं, ऊपर नीचे क्या पता नहीं है, इसलिए उसको थोड़ा तरीके से सॉल्व किया जाए तो काफ़ी इसी क्वेश्चन। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन मैं लाऊँगा, और जो दूसरा लेक्चर होगा तो लेक्चर पे भी क्वेश्चन जो लाऊँगा वो मैथ्स के ऊपर होगा, पर वो क्वेश्चन है ना केमिस्ट्री के ऊपर नहीं आएगी। केमिस्ट्री में मैं कुछ कर ही नहीं, सीधी सी बात है। तो पहला जो होगा वो मैथ का है। थैंक्स।